हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हॉट टेस्टिंग के बारे में और कूल टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हॉट टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम मोबाइल के अंदर वोल्टेज को चेक करते हैं या बैटरी के वोल्टेज को चेक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मोबाइल है और इसके अंदर ये बैटरी लगी है। तो जब हम इसकी बैटरी के वोल्टेज को चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर लेना है। कोई भी वोल्टेज चेक करने हो आपको, जैसे बैटरी के वोल्टेज चेक करने हो, पावर सेक्शन के वोल्टेज चेक करने हो, किसी के भी वोल्टेज चेक करने हो, तो आपको डीसी 20 वोल्टेज पर मल्टीमीटर को सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद आपको ये दो प्रोब को क्या करना है कि रेड वाली को प्लस पे और ब्लैक वाली को माइनस पे आपको लगाना है और चेक करना है वोल्टेज। तो देखिए, मैंने एक प्रोब को यहाँ लगाया और एक प्रोब को मैंने यहाँ लगाया। और एक मिनट, इसकी पिन थोड़ी सी मिस कर रही है, एक बार अब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये देखिए, एक पिन को मैंने यहाँ लगाया और आप देख सकते हैं कि बैटरी के अंदर बता रहे हैं 3.8 वोल्टेज। जब हम ये टेस्टिंग करते हैं तो इसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। आप समझ सकते हैं, जब हम ये टेस्टिंग करते हैं तो इसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। तो आप ये समझ जाइए कि जब भी हम मोबाइल के अंदर वोल्टेज को चेक करते हैं तो हम उसी को हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक जियो का फ़ोन है, ठीक है, और हमारे पास ये चार्जिंग सॉकेट के लिए आया है कि जैसे ये चार्जिंग सॉकेट खराब है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि ये चार्जिंग सॉकेट खराब है? जैसे कि मान लीजिए, जैसे अभी मैंने देखी एक ये इसकी इस साइड वाली पिन जो है ये है माइनस वाली और ये वाली जो पिन है ये है प्लस की। तो हम क्या करते हैं कि माइनस वाली पिन को एक बार यहाँ पे लगाते हैं और देखिए हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमने माइनस वाली यहाँ लगाई और प्लस वाली पिन को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए, अभी कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा है। अभी कोई भी वोल्टेज क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि इसमें ना तो बैटरी लगी है और ना ही इसके अंदर चार्जर लगा है। मैंने आपको बताया ना कि जब हम वोल्टेज को चेक करते हैं तब हमको मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करना है और उस टेस्टिंग को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। जैसे कि अब मुझे इस पे अगर मुझे ये चेक करना है तो देखिए, मैंने एक बार इसमें मैं चार्जर को लगाता हूँ और चार्जर को मैंने लगाने के बाद देखिए मैं इसकी एक पिन को यहाँ लगाता हूँ। और एक पिन को जब आप मदरबोर्ड में वोल्टेज चेक करते हैं ना तो आपको एक पिन को रखना है ब्लैक वाली को ग्राउंड पर। जिसे आप ग्राउंड पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है मल्टीमीटर पर 4.8। तो इस टेस्टिंग को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हॉट टेस्टिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। मतलब कि आपको समझ में आ गया है कि हॉट टेस्टिंग इस तरीके से करते हैं। जैसे हम बैटरी को टेस्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। और अगर मोबाइल के अंदर चार्जर को या बैटरी को लगा के जब हम टेस्ट करते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज चेक करते हैं, तो उसको भी हम हॉट टेस्टिंग ही बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब देखिए कूल टेस्टिंग किसको बोलते हैं। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को इस बजर रेंज पर सेट करना है। देखिए, इस बजर रेंज को हम डायोड रेंज भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीमीटर को हम एक बार यहाँ पर सेट कर लेते हैं डायोड रेंज पर। देखिए, जब हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो हम डायोड रेंज पर मल्टीमीटर को सेट करते हैं। अब देखिए, कूल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। कूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये एक पिन को यहाँ पर ग्राउंड पर लगाया, ये ग्राउंड पर मैंने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब एक पिन को मैंने ग्राउंड पर लगाया और मान लीजिए कि हमारे मोबाइल फ़ोन में इसमें शॉर्ट सर्किट है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम इसकी ये तीनों पिन है, तीनों पिन में से एक पिन होती है हमारी नेगेटिव की, जो कि ग्राउंड से कनेक्ट होती है। तो इन तीनों में से जो भी ग्राउंड की होगी वो आपस में बीप करेगी, बीप के साउंड देगी और मल्टीमीटर पे 0 0 की रीडिंग आएगी। तो देखिए, मैं चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बता रहा है। एक मिनट में इस प्रोब को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रोब थोड़ी सी ना मिस्टेक कर रही है। ये देखिए, अब मैंने एक पिन को लगाया यहाँ ग्राउंड पे और अब मैं चेक करता हूँ कि देखिए देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग आने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये ओके है। मतलब इसकी जो लाइन आ रही है जैसे कि डायोड से होते हुए आती है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसकी लाइन कहाँ से आ रही है। जैसे कि इस पर रीडिंग आ रही है 18185 के लमसम इसकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, अब ये रीडिंग कहाँ से आ रही है कि ये रीडिंग आ रही है इस डायोड के आसपास से। जैसे कि देखिए, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और इधर मैं लगाता हूँ तो देखिए, ये देखिए जो रीडिंग हमारी बैटरी कनेक्टर पे आ रही थी
ये देखिए रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी ओके है। और जब हम ये मतलब इसको हम बोलते हैं जी आर वैल्यू, आपने अगर कई बार सुना होगा तो इसी को हम जी आर वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद जब ये जी आर वैल्यू हमारी ओके है, और देखिए इसका इस ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखिए बैटरी का ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और इस पर जी आर आ रहा है, मतलब कि ये लाइन हमारी ओके है। बीच वाला पॉइंट है, देखिए इस पर भी रीडिंग आकर के जा रही है, ठीक है। इस पे भी रीडिंग आकर के जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी हमारी ओके है। तो देखिए कुल टेस्टिंग, यही कुल टेस्टिंग होती है। कुल टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं कि मतलब जैसे कि मान लीजिए ये टिप पॉइंट बने हुए थे, ये आपको जो गोल्डन गोल्डन पॉइंट दिख रहे हैं, इस पर हम वैल्यू चेक करते हैं। जैसे कि हमने इसकी वैल्यू चेक की कि देखिए इस पर रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये लाइन ओके है। अभी इसके ऊपर रीडिंग आई, अब इसके ऊपर लगाता हूँ, देखना रीडिंग आती है। इसके ऊपर रीडिंग नहीं आई, मैं प्रोब को चेंज करता हूँ एक बार। ये देखिए मैंने प्रोब को चेंज किया, रीडिंग आ गई, इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी ओके है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे मोबाइल में मतलब डेड, जब कोई मोबाइल डेड कंडीशन में आता है और हम उसको शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चेक करते हैं। क्योंकि कैपेसिटर की जो एक लाइन होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, और जो दूसरी लाइन होती है वो होती है पॉजिटिव लाइन। तो देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैं इसकी एक लाइन चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रीडिंग आ रही है, ये देखिए ये रीडिंग आ रही है। अब मैं इसके दूसरा पॉइंट पर अगर कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको ग्राउंड से कनेक्टेड रीडिंग आएगी, 0 0 की वैल्यू आएगी साथ में। ये देखिए ये 0 की वैल्यू आ रही है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड बता रहा है। जब ये बीप का साउंड आता है ना, तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि ये लाइन ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसकी एक लाइन तो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, और जो दूसरी लाइन होती है वो पॉजिटिव की लाइन होती है। तो देखिए इसके ऊपर रीडिंग आ रही है। रीडिंग आपको कोई भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। रीडिंग आपकी टू, क्योंकि हर मल्टीमीटर जो रीडिंग होता है वो अलग अलग दिखाता है, क्योंकि डायोड की जो वैल्यू होती है वो सब में अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से इसके ऊपर लगा रहा हूँ और इसके ऊपर ये रीडिंग आ रही है, और ये इस रीडिंग को हम चेक करते हैं और हमको पता चलता है कि हाँ ये कैपेसिटर हमारा ओके है। तो इसी को हम बोलते हैं कुल टेस्टिंग, जो कि आपने सुना होगा जी आर वैल्यू, वो यही होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगाया, तो एक लाइन तो हमको कनेक्टेड बता ही रही है, और अगर हम दूसरी लाइन पर भी लगाते हैं और वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड बताता है, तो हमको कंफर्म हो जाता है कि ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। और इसी चेकिंग को हम बोलते हैं कुल टेस्टिंग। अब जैसे कि देखिए आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये चार्जिंग सॉकेट है, ठीक है। अब ये चार्जिंग सॉकेट की ये पॉजिटिव पिन है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉजिटिव पिन यहाँ से होते हुए इस डायोड पे आ रही है, और इस डायोड से होते हुए इस डायोड पे आती है, और इस डायोड से होते हुए ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इस पर आती है, और इसके बाद ये जो पास में फ्यूज लग रहा है इसके ऊपर आती है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो लाइन जा रही है ना, तो ये लाइन से जैसे कि ये यहाँ पर डायोड लगा है, तो जब हम यहाँ पर चेक करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर इसी डायोड की वैल्यू आती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ये कूल टेस्टिंग करते हैं, जैसे हमने मान लो ये कूल टेस्टिंग किया, और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी रीडिंग हमको, जैसे अभी तो यहाँ पर रीडिंग बता रही है, और जब हमको कोई भी रीडिंग शो नहीं करती है, तब फिर हम देखते हैं कि इसकी लाइन में कोई ब्रेक तो नहीं है। क्योंकि इंटरनली जब लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमको जो जी आर वैल्यू होती है, जिसको हम कूल टेस्टिंग बोलते हैं, वो वैल्यू हमको शो नहीं होती है। उसके बाद जब हम यहाँ पर जैसे कि चेक करते हैं कि डायोड पर, जैसे हमने यहाँ डायोड पर चेक किया और हमको यहाँ पर रीडिंग दिख रही है, तो ये हम समझ जाते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये लाइन ब्रेक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जंपर लेते हैं और एक यहाँ जंपर लगा देते हैं। इसी टेस्टिंग को कुल टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने जियो के फ़ोन में देखा होगा, या आपने अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि जियो फ़ोन चार्जिंग एरर फॉल्ट, तो उसमें आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम चेक करते हैं तो इसके जो ये बीच वाली पॉइंट दिख रहा है ना, ये बैटरी कनेक्टर का ये बीच वाला पॉइंट, इस पर जब हम लगाते हैं ना, तो देखिए इस पर यहाँ पर वैल्यू बता रहा है,
ठीक है। अब ये वैल्यू बता रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो बीच वाली जो लाइन है ना, ये मतलब बीच में से ब्रेक हो जाती है कई बार गिरने से। तो क्या होता है कि हमारे फ़ोन में जब हम फ़ोन मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, तो चार्जिंग का कुछ एरर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो एरर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसके यहाँ से जो इस पर जो वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तो यहाँ से और यहाँ तक का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का कारण क्या होता है कि हमारे फ़ोन में फॉल्ट आता है। तो जब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इसके पास में ये यहाँ से एक जंपर उठाते हैं और एक जंपर उठाकर इस बीच बीच वाले पॉइंट पर लगा देते हैं। और जब हम लगाते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी जीआर वैल्यू आ गई है, तो फिर वो हमारा फॉल्ट ओके हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। छोटा सा वीडियो है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो जीआर के ऊपर मतलब हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग के ऊपर कई सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कूल टेस्टिंग, कैपेसिटर को टेस्ट करना, जीआर वैल्यू, वो सब कूल टेस्टिंग को ही कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम मोबाइल में जब वोल्टेज को चेक करते हैं चार्जर लगा के, बैटरी लगा के, तो उसको हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग, जो कि हम डीसी 20 वोल्टेज पर चेक करते हैं। और इसी डीसी 20 वोल्टेज पर जितने भी मोबाइल में वोल्टेजेस होते हैं, वो सारे वोल्टेज इसी डीसी 20 वोल्टेज पर चेक करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।